ससुराल वाले साथ है ना मायके वाले, इस समय में अपने दम पर जीना, वो भी इतनी कठिनाइयों के साथ। कोई भी लड़की आए सोचने से डर जाएगी या आप लोग अपनी मर्जी से ही शादी करिए या आपको लव मैरिज करना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी एकदम बेहतरीन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हूँ, इसलिए मेरे साथ बिल्कुल सही कहा। हर धर्म का व्यक्ति अगर अपने धर्म के लिए कुछ लगाता है, कुछ पहनता है, तो हम क्यों नहीं। मेरा बेटा, और तो बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा मैम। और ये जो लंबे लंबे पोस्ट होते हैं, इन्हें लिखने में मुझे भी काफ़ी समय लगता है, कभी कभी हो जाता है, डर जाती हूँ मैं, तो मैं उनकी भाषा में उनको जवाब दे देती हूँ, फिर शायद उनको अच्छा लगता हो। मैं पानी भर के पीछे ऐसे करके सूर से पानी तो उछाल ही सकता है ना, तो वो चीज़ मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर। मथुरा आना, गोकुल, जी भाई बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बहुत मन है मेरा मथुरा आने का। जैसा कि मैं पहले भी बताती है कि किसी से भी उसका बॉन्ड ख़राब ना हो, चाहे ससुराल के लोग हों, चाहे मायके के लोग हों, चाहे कोई भी हो। आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें और खुश रहिए। तो आज ब्लॉग आ रहा है काफ़ी टाइम बाद, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हम ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में इतनी सारी भसड़ है ना, उन भसड़ से निकलने के लिए थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं कि प्रॉब्लम से निकलें। फिर उसके बाद क्योंकि हमारा मन अच्छा होगा तभी हम ब्लॉगिंग कर पाएंगे, और ये सब तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, मतलब कैमरा ऑन करने का मन नहीं करता। लेकिन आप लोगों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आना है, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं हमारे ब्लॉग का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बाकी एक चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि ये ज़िंदगी ना उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी एकदम बेहतरीन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हूँ, इसलिए मेरे साथ ज़िंदगी खेले जा रही है, खेले जा रही है, खेले जा रही है। तो कोई बात नहीं, हम भी इसके साथ खेलते हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक्सपीरियंस मिलता है हमें नई नई चीज़ों का, लोगों को पहचानने का, और बहुत सारी सीख मिलती है कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उन चीज़ों को जो इस समय मैं फ़ेस कर रही हूँ। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स निकाले, क्योंकि लोगों का कहना है कि आप कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो कमेंट में मतलब लिख के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कमेंट्स निकाल के वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई देना मैं सही समझती हूँ। तो चलिए हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। एक संतोष यादव हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझे आपका वीडियो नहीं देखने देते, उन्हें लगता है मैं भी कहीं अपनी मर्ज़ी से शादी ना कर लूँ, बट आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू बोथ। अगर संभव हो तो अगले वीडियो में मेरे कमेंट पे रिप्लाई कीजिए प्लीज़। बेस्ट विशेस टू यू एंड लिटिल विवान। तो थैंक यू सो मच संतोष भाई कि अपने क्या आप अपने माँ बाप से छुप कर हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही हम किसी को ये बोलते हैं कि नहीं आप लोग अपनी मर्ज़ी से ही शादी करिए या आपको लव मैरिज करना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह लव मैरिज भी टूट जाती है और बहुत जगह अरेंज मैरिज भी टूट जाती है, बस पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। लेकिन कभी कभी मेरी और अजितेश की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन मैनेज करते हैं हम दोनों। वो होता है कि भाई दिमाग ख़राब है किसी रीज़न से, तो भाई कहाँ निकालें, किसी बाहर वाले पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में ही वो गुस्सा निकलता है। लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेते हैं हम कैसे भी करके। और बाकी देखिए, मैं ये नहीं मतलब किसी की वीडियोस देखने के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम अपना मन वैसा बना लेंगे। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैंने अरमान मलिक को फॉलो कर रखा है, या कभी कभी ऐसे उसकी वीडियोज़ आ जाती हैं, मतलब उसके बच्चों की वीडियोज़ आ जाती है, तो मैं देखने लग जाती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे इंस्पायर हो गई कि मैं 2 शादियाँ कर लूँ, या जितेश से कह दूँ तुम 2 शादियाँ कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम देखना पसंद करते हैं, उसको हम देखेंगे। और लव मैरिज करना मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम है अगर अपनी मर्ज़ी से आप शादी कर रहे हो तो। बाकी बाद का नहीं पता कि कैसे रिश्ता चलेगा और कैसे नहीं चलेगा, ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो दूसरा कमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। ये कह रहे हैं प्रदीप हिंदू, राजस्थानी है कोई, कह रहे हैं ऐसे गलत शब्द यूज़ मत करो, मेरे लिए सब समान है, कोई पूजा करे या ना करे वो पर्सनल लाइफ है। अगर कोई मेरे भगवान को गाली देता है तो वो लोग मुझे पसंद नहीं। बाकी कोई पंडित राजपूत बनकर नफ़रत भी फैला सकता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि सभी मिलजुल कर रहें। सभी लोग समान हैं, कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती। लवली कपल, लव यू बोथ।
तो प्रदीप भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती, डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है, इंसान का व्यवहार कैसा है, इंसान क्या चीज़ अपने मुंह से बोल रहा है ना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और थैंक्स अ लॉट कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक कमेंट है आकांक्षा तिवारी, ये कह रही हैं आपके लंबे लंबे पोस्ट कभी कभी पूरे पढ़ने का मन करता है, वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं आपके हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा मैम। और ये जो लंबे लंबे पोस्ट होते हैं इन्हें लिखने में मुझे भी काफ़ी समय लगता है, पूरा दिमाग देना पड़ता है, लेकिन जब मेरा मन ना मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है या मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ तो मैं लिख डालती हूँ। पहले मतलब ये तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं अब लिख रहे बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन पहले मैं हर दिन जो भी मेरी लाइफ में होता था अच्छा या बुरा, मतलब शादी से पहले की मैं बता रही हूँ, जो भी मेरी लाइफ में होता था अच्छा या बुरा तो मैं उसको लिखती थी, एक डायरी में नोट करती थी। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो बस टाइपिंग की और पोस्ट कर दिया। बाकी आप लोग पसंद करते हैं मेरा लिखना तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी और लिखती रहूँगी। थैंक यू। एक कमेंट कर रही हैं शिवी श्रीवास्तव, कह रही हैं दीदी आप प्रेमानंद महाराज जी की पेंटिंग बनाए, मिलकर आए वृंदावन। तो मेरे हाथ में इतना टैलेंट नहीं है, सच में नहीं है कि मैं उनकी पेंटिंग बना पाऊँ, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन मैं ट्राई करूँ और मैं उनसे मिलने भी जाऊँ वृंदावन। मतलब मेरा बहुत मन है मथुरा वृंदावन जाने का, क्योंकि जो वहाँ पे मेंटल पीस मिलता है ना उसकी बात ही अलग है। मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है बांके बिहारी जाकर, जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आंसू निकलते हैं, मतलब हम कुछ कह ही नहीं पाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम भगवान से क्या मांगें या हम भगवान से क्या शिकायत करें। बस जो अंदर हमारे दर्द होता है ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बाहर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पीस फील होता है। क्योंकि एक होता है ना कि हम घुट रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके, हम किसी से नहीं शेयर कर पाते, हम किसी को नहीं बता पाते, तो वो आंसू वहाँ पे निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इसलिए मेरा बहुत मन है वहाँ पे जाने का और मैं जल्दी जाऊँगी, अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि ठंड में मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं है, कहीं भी। एक कमेंट कर रहे हैं राहुल मेहरा, एकदम सही, ज़िंदगी शेरनी की तरह जियो आप, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज का भारत है, हम लोग आज का जनरेशन के लोग हैं, सिर्फ एक आवाज़ देना घटिया मानसिकता के लोगों को जला कर रख देंगे। नहीं नहीं भाई, किसी को मत जलाओ और ना ही किसी को हार्म पहुंचाओ। ठीक है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसी ही बात करता है, जिसने जो घर में सीखा होता है वो वही हमारे कमेंट सेक्शन में आके शो करता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के पेरेंट्स किसी के बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को ये गलत सीख देते होंगे कि बेटा जाओ किसी की लाइफ में भी टांग घुसा दो अपनी, है ना, किसी को भी गलत बोल दो जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो। लेकिन होते हैं कुछ चीप लोग जो अपनी मानसिकता दिखाते हैं कि वो कौन सी मेंटलिटी से पैदा हैं, क्या करते हैं, पूरे दिन कैसे उनके आसपास का एटमॉस्फेयर रहता है, जो भी है लीव इट, उनके बारे में बात नहीं करते। और मैं शेरनी की तरह ही जीती हूँ। मुझे पता है कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी कभी हो जाता है, डर जाती हूँ मैं, तो मैं उनकी भाषा में उनको जवाब दे देती हूँ, फिर शायद उनको अच्छा लगता होगा। यही तो चाहते हैं ना वो लोग कि मैं उनको जवाब दूँ, तो उनकी भाषा में उनको जवाब मिल जाता है। एक कमेंट कर रहे हैं आप हिंदी अच्छी लिखती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंटरफेयर हस्तक्षेप की जगह हिंदी लिखती तो अच्छा लगता। बाकी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो मुकेश भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हमारे दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं, लाइक हिंदी के वर्ड्स होते हैं, वो एकदम से नहीं क्लिक कर पाते हैं, तो मैं उसको इंग्लिश में ही लिख देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी लिख रही हूँ तो मैं हिंदी लिखूँ, लेकिन नहीं हो पाता एकदम से माइंड में क्लिक, तो हम उसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा, कोई नहीं, आप पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद। एक कमेंट कर रही हैं वर्षा मैम, कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, हर धर्म का व्यक्ति अगर अपने धर्म के लिए कुछ लगाता है, कुछ पहनता है, तो हम क्यों नहीं। मेरा बेटा और बेटी दोनों वैष्णव तिलक लगाते हैं क्योंकि इसके महत्व को समझते हैं। बिल्कुल मैम, वर्षा मैम आपने बिल्कुल ठीक किया, मतलब ठीक कहा। हर किसी की लाइफ है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता है, और वैष्णव तिलक लगाने से मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया, पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है भागवत गीता पढ़ने के बाद
बाद और नाम जप करने के बाद, वैष्णव तिलक लगाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गई हूँ अब। मतलब मेरा ये है कि जीवन में जो हो रहा है वो होने दो, ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, और उसको अच्छा करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा कर देगा, और नहीं करना होगा तो ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। खा तो रहे हैं ना वो वाली चीज़, तो ठीक है, जैसा है सब कुछ सही है। ये वाली चीज़ हो गई है अब मेरे साथ। ना ही किसी से बोलने का मन करता है, मतलब गलत तो बोलने का क्या ही मन करेगा, इवन मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं करता। मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद में खुश रहूँ और बस खुद को प्यार करूँ, और जो भी मेरा टाइम है मैं अपने विवान के साथ स्पेंड करूँ, बस बाकी कुछ मन नहीं करता मेरा। एक कमेंट कर रहे हैं, ओ भाई मेरे ख्याल से आपको हाथी से जीना सीखना चाहिए। हाथी चले बाजार डैश डैश भौंके हज़ार। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि एडसेटेबिलिटी आ जाएगी वीडियो पर। तो बिल्कुल हमने सच में हाथी से सीख लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा इंसान किसी की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है या किसी की बातों को इग्नोर नहीं कर पाता है, तो हाथी अपनी सूंड में पानी भर के पीछे ऐसे करके सूंड से पानी तो उछाल ही सकता है ना, तो वो चीज़ मैं कर देती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि फालतू लोगों को मैं इग्नोर करूँ, क्योंकि इससे शायद मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है और मेरा दिमाग ख़राब होता है उन चीज़ों से। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, मैं इग्नोर करूँ, और मैं करती भी हूँ अब ऐसा। एक कमेंट कर रही हैं दिशारा, डोंट नो इनका क्या नाम है, मैं कमेंट लगा दूँगी। फ्रॉम वेयर डू यू गेट रेडी इन बरेली। तो ये मेरी एक उस वीडियो पे कमेंट कर रही हैं जो मेरा मेकअप था मीनाक्षी दत्त के यहाँ पे। तो मैम, मैं एक मेरी जानने वाली एक दीदी है, मैं उनकी मॉडल बनी थी, तो उन्होंने मेरा मेकअप किया था, और वो मेकअप मीनाक्षी दत्त पे हुआ था। लहंगा, ज्वेलरी, सब कुछ उन्हीं का था। बस मैं जाकर उनकी कुर्सी पे बैठ गई थी और उन्होंने मेकअप कर दिया था और शूट करा दिया था बस। एक कमेंट कर रही हैं प्रियंका, कह रही हैं साक्षी तुम्हारा वेट कैसे कम हुआ, रिप्लाई ज़रूर करना। तो प्रियंका मैम, बहुत मेहनत की मैंने वेट कम करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस वजह से मुझे सर्वाइकल पेन, बैक पेन, और मतलब मैं लो सा फील करती थी, मैं आलसी सी होती जा रही थी, मेरा उठने का मन नहीं करता था, मेरा मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन जो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे मेंटल पीस मिला है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और जो वेट कम करने के बाद मुझ में जो कॉन्फिडेंस आया है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैंने अपना वेट कम किया एक्सरसाइज करके और थोड़ी सी डाइट फॉलो करके, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं किया है मैंने। बाकी कितना वेट था, चलो मैं आज आप लोग को बता देती हूँ। जब मैंने जिम ज्वाइन की थी तो मेरा 62 kg वेट था, और अब मेरा 52 kg वेट हो गया है। मीन्स 10 kg मैंने वज़न कम कर लिया 3 महीने में। अभी थोड़ा और कर लूँगी। एक कह रहे हैं आदित्य सरकार, भाभी जी मथुरा आना गोकुल। जी भाई, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बहुत मन है मेरा मथुरा आने का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही आते हैं और आपसे संपर्क करते हैं, फिर आपसे भी मिलते हैं। एक कमेंट कर रही हैं साक्षी, आपकी ना ससुराल वाले साथ है ना मायके वाले, इस समय में अपने दम पर जीना, वो भी इतनी कठिनाइयों के साथ। कोई भी लड़की आए सोचने से डर जाएगी, और तुम इस ज़िंदगी को खुशी खुशी जी रही हो, बड़ी हिम्मत वाली हो। खैर, खुदा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, पति को हमेशा स्वस्थ और खुश रखे, मेरी खुदा से यही दुआ है। बाय बाय। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए इतनी अच्छी दुआ कर रही हैं अपने खुदा से। और पता है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मायके के बिना जीना चाहता है, या कोई लड़की अपने ससुराल पक्ष के बिना जीना चाहती है, लेकिन लोग माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, चीज़ें ऐसी बना देते हैं कि इंसान खुद को खुद ही दूर कर लेता है ऐसी चीज़ों से, कि ऐसी भसड़ से तो अच्छा है कि आप अकेले रहो। मतलब मैं अपने मायके पक्ष की तो बात नहीं करूँगी, ठीक है, उनको तो मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल पक्ष की बात करूँगी कि उन लोगों ने चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी कि मुझे खुद को दूर करना पड़ा उनसे, क्योंकि मेरे लिए ना मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ मैं नहीं खोना चाहती थी। लेकिन अगर मैं अजितेश की फैमिली के साथ रहती तो शायद मैं खुद को ख़त्म कर सकती थी, इतना टॉर्चर करते थे वो लोग। और वो तो मैं थोड़ी तेज़ थी, थोड़ा जवाब देने वाली लड़की हूँ, इसलिए शायद उन लोग की ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं शांत रही, मैं सोच रही थी चीज़ें निभ जाएं, मतलब एक लड़की हमेशा चाहती है कि किसी से भी उसका बॉन्ड ख़राब ना हो, चाहे ससुराल के लोग हों, चाहे मायके के लोग हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन लोग ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि इंसान खुद ही
अपने आप को दूर कर लेता है, फिर ब्लेम उसी को लगता है जो दूर होता है। अब जैसे मुझे ही तो ब्लेम लगता है ना कि अरे वो बदतमीज़ थी, अरे वो मुंह फट थी, अरे इसलिए वो नहीं रही, अरे वो खाना नहीं बना सकती थी। ठीक है, मैं बदतमीज़ सही, लेकिन मैं दूर हो गई ना, बात ख़त्म। तो इसलिए मैं दूर हो गई उन लोगों से और मैं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, सिंपल। चलिए, बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हाँ, थोड़ी सी चंपू टाइप की लग रही होंगी मैं, क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर ली। मुझे याद नहीं था कि आज सैटरडे है और शनिवार को मैं हेयर वॉश करना ठीक नहीं समझती हूँ, मतलब मैं नहीं करती हूँ। तो अब मैं संडे को करूँगी, तो आज पूरे दिन मेरे फेस में, मतलब मेरे बालों में ऑयल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिए और जीने दें। बाय।